है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब उनसे भी सवाल करता हूँ तो वो ये कहते हैं कि जब आपके किसी जिसको आप मानते हैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी कर देता है, जैसे नुपुर शर्मा हो गई, तो पत्थरबाजी होने लगती है, कानून हाथ में ले लिया जाता है, आगजनी होने लगती है। तो वो तो ये नहीं कर रहे हैं, वो तो सिर्फ माफ़ी मंगवा रहे हैं और माफ़ी मांग लेनी चाहिए, उनका कहना ये है। अभी आप न्यूज़ से हो या आप सोशल मीडिया से हो, वो तो मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि आप पे कोई कार्ड नहीं है। सबसे मेन तो ये है, सोशल मीडिया से हो तो मैं सोशल मीडिया की तरीके से बताता हूँ आपको। अगर आप जो है संविधान के हिसाब से बताइए, ना सोशल मीडिया ना मीडिया। नहीं, संविधान के हिसाब से मैं बताता हूँ। अभी हफ्ते 10 दिन पहले ही एक यहाँ का गाज़ियाबाद का दादरी के पास का एक स्वामी है, उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या नहीं बोला, तो पुलिस ने उठाया नहीं? पुलिस ने उठाया। जब कानूनी कार्रवाई क्या कर दिया पुलिस ने, जो उसको समर्थन में गए उसके ऊपर लाठीचार्ज। ऐसे सलमान खान को पुलिस ने उठाया नहीं, केस नहीं चला है। अगर कल के दिन वो बरी हो जाएगा कोर्ट से तो कोई हम उसको गोली मारेंगे? कोई गोली मारने का हक है क्योंकि हमारा जो कोर्ट करेगी, कोर्ट का जो ये इस देश का संविधान और कानून क्या कहता है, कानून के दायरे में जो हो रहा है वो होना चाहिए। बिल्कुल कह रहा हूँ मैं, तो वो तो होना ही चाहिए। तो वो संविधान के हिसाब से जो चलना चाहिए वो चल तो नहीं पा रहे हैं ना। तो वो तो मोदी जी जानेंगे ना, बीजेपी जानेगी। गुजरात में जेल में है, गुजरात में मोदी जी की सरकार, केंद्र में मोदी जी की सरकार। अब गुजरात में जेल में बैठा हुआ एक आदमी है, वो अपने आप को डॉन मान रहा, हिंदुस्तान का डॉन बता चुका वो। तो एक बात बताओ, मोदी जी को सबसे ज़्यादा खतरा होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री है। अगर डॉन कोई बन रहा है ना मोदी जी से अलग, तो फिर उसको मोदी जी को खतरा होना चाहिए। सलमान खान तो हो गया कि अब जो है लॉरेंस बिश्नोई जो है डॉन बन रहा है, पहले दाऊद इब्राहिम डॉन बनता था और वो उसने गुलशन कुमार को मरवा दिया था। अब वही काम ये करना चाह रहा है। कोई भी हो इसमें दाऊद इब्राहिम हो, चाहे बिश्नोई हो, चाहे कोई भी हो, चाहे इसमें मैं भी हो, अगर मैं भी डॉन बनूंगा ना तो कानून के हिसाब से चलना चाहिए, कानून उस पर सख्ताई करना चाहिए। यूँ नहीं है कि धमकी, पहले की सरकारें भी यही करती थी और अब की सरकार, पहले की सरकार करती थी, दाऊद इब्राहिम है कहाँ इस देश में? अब तो 2014 से किसकी सरकार है? किसकी सरकार? मोदी की सरकार है। विजय माल्या को पहले तो हुआ करता था ना, विजय माल्या को भगा दिया। अब बात आओ गुलशन कुमार की भी तो बात करिए ना आप, उनको भी तो गुलशन कुमार को मरवाए, उसकी गलत बात है, उसको सजा मिलनी चाहिए। क्यों नहीं दिलवा रहे? सरकार क्यों नहीं चाह रही है? मोदी जी चाहे तो किसको नहीं बुला सकते? मोदी जी अभी रेडी पटरी वाला कुछ कर दे, उस पर तो कार्रवाई कर देंगे। एक जेल में जो बैठा उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, जेल में से वीडियो कॉलिंग हो रही है, सब कुछ हो रही है। इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है, इसमें गुलशन कुमार की इसकी तारीख की नहीं बात हो रही। वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई सेलिब्रिटी है और वो अगर माफ़ी मांग लेता है, किसी समाज को आहत हो रहा है कोई, तो उसको जो है माफ़ी मांग लेनी चाहिए। उनका सवाल ये है, आप इस पर क्या कहते हैं वो मैं आपसे पूछूंगा। सेलिब्रिटी अगर कह रहा है कि वो माफ़ी मांग ले, अगर सेलिब्रिटी अगर सेलिब्रिटी माफ़ी मांग ले, मेरी बात सुनो। अब योगी जी कह रहे हैं डेली चुनाव के उसमें कहते हैं कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, तो योगी मांग रहा है माफ़ी है? कौन किसको काट रहा है, कौन किसको बांट रहा है? कौन किसको काट रहा है, कौन किसको बांट रहा है? तुम्हारा नाम मुकेश होगा, मेरा नाम इमरान होगा, ये सलीम खान बताता है, लेकिन है भंगी। लारिया वो करता है अपने यहाँ, अपने मोची का काम करता है। यहाँ दुनिया भर के हिंदू भी मुसलमान भी, कौन किसको काट रहा है, कौन किसको बांट रहा है? कोई किसी को ना काट रहा, ना किसी को बांट रहा है। ये हिंदुस्तान है, संविधान के हिसाब से चलेगा, ना तो मोदी के हिसाब से चलेगा, ना आरएसएस के हिसाब से चलेगा। राजस्थान में कन्हैया कुमार की सर कलम कर दिया था, उसका गला काट दिया था, तब भी तो संविधान होगा। क्यों संविधान क्यों नहीं था? क्यों नहीं है? किस टाइम किसकी सरकार थी उस टाइम पे? किसकी सरकार थी आप बताओ ना? सरकार किसकी थी? क्यों नहीं? कांग्रेस ने सजा नहीं दिलवाई? कांग्रेस ने सजा नहीं दिलवाई क्या? ये तो सरकारों का काम है। अब उस टाइम पे अब इसके हमारी जो कानून हाथ में ले लेंगे, फिर अगर कोई ऐसे बोलेगा उनको भी तो कानून के दायरे में, कानून के दायरे में अगर कोई बोल रहे तो उसे पकड़ क्यों नहीं रही है पुलिस? उसको सजा क्यों नहीं दे रही है? सजा देनी चाहिए। अब उसका क्या नाम है, बजरंग जो पहलवान है, उसको क्या सजा मिल गई? उसको मिल गई कुछ? जो हमारी पहलवानों के साथ गलत करा उनने काम, उसको सजा मिल गई। वो बीजेपी का नेता है, उसको सजा मिली है। अजीत पवार पे 90,000 रुपये का घोटाला कर दिया था, आज अजीत पवार उसके साथ है, मोदी जी के साथ है महाराष्ट्र में। आज वो साफ है, आज वॉशिंग मशीन सफेद हो गई है। मेरी बात सुनो, संविधान एक कहता है, संविधान का मतलब है सब एक। संविधान क्या कह रहा? संविधान के लिए तुम भी एक, मैं भी एक, इतना ही। लेकिन जो कानून हाथ में लेता है उस पर तो कार्रवाई करनी चाहिए ना, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो चाहे। तो कार्रवाई कर क्यों नहीं रही? सरकार किसके? केंद्र में भी सरकार उनकी, गुजरात में भी सरकार उनकी, केंद्र में अमित शाह हैं गृह मंत्री। अगर एक ऑर्डर करेंगे वे तो किसकी चलेगी? मेरी कोई चलेगी? मैं तो नहीं कह रहा हूँ सरकार कानून कार्रवाई ज़्यादा से ज़्यादा करे जितनी। लेकिन आपको उसके बारे में भी बोलना चाहिए ना, एक पक्ष के बारे में नहीं, आपको सबके बारे में। सबके बारे में बोल रहे हैं हम तो। कौन कह रहा है सबके बारे में बोल रहे हैं? चाहे इसमें कोई भी हो, संविधान के बारे में बोल रहे हैं।